देखिए ये क्वेश्चन अपने बोर्ड 2019 का आया हुआ प्रश्न है। इस प्रश्न में देखिए कि सारणिक ये सिद्ध करना है अपन, ठीक है। अपन को पता है कि इसमें LHS पक्ष लेंगे और LHS पक्ष में 1 प्लस ए बी और सी इस तरीके से है, तो आपको इसमें किसी के भी स्थान पर संक्रिया लगानी है और संक्रिया इस हिसाब से लगानी है इसमें से कुछ कॉमन आ जाए और या फिर छोटी संख्या हो जाए, इस प्रकार से जोड़ना घटाना इस तरीके से कैलकुलेशन अपन को करनी है। तो ऐसी स्थिति में आप देखिए कि यहाँ से C1 में संक्रिया लगानी है C1 प्लस C2 प्लस C3, तो यहाँ पर तीनों को जोड़ देंगे C1 के स्थान पर, इनको जोड़ेंगे, ये बनेगा 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी। ऐसे इनको जोड़ेंगे तो भी क्रम से लिख लेंगे 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी, 1 प्लस बी सी। इसी तरीके से इनको जोड़ करके क्रम से लिखेंगे 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी, तो यहाँ पर बी और 1 प्लस सी ये चीज है। तो C1 से 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी उभयनिष्ठ लेने पर उभयनिष्ठ ले लिया तो यहाँ पर क्या बचेंगे, एक एक बचेंगे। अब आप इसमें फिर पुनः इस तरीके से संक्रिया लगाइए कि संख्या छोटी हो जाए और अपन उसमें आराम से प्रसार कर सकें। इसके लिए अपन ने देखा कि R1 के स्थान पर परिवर्तन करें, R1 में से R2 को घटाएं, एक में से एक को घटाया शून्य प्राप्त हो गया, इसमें से इसको घटाएंगे, B में से 1 प्लस B को घटाएंगे, B से तो B कट जाएगा, माइनस का एक आ जाएगा, C में C घटाया तो 0 का, एक में लगा देते कोई दिक्कत नहीं, इसके सापेक्ष प्रसार कर देते। चलो अपन ने लिख ली R2 के स्थान पर संक्रिया तो लगा देते हैं। तो क्या संक्रिया लगाएंगे, R2 में से R3 को घटाओ, R2 ये है, ये R3 है, एक में से एक को घटाएंगे 0, 1 प्लस B में से B घटाएंगे तो B से B हट गया, 1 बच जाएगा और C में से इसको घटाएंगे 1 प्लस C को तो माइनस का 1 बचेगा। ऐसी स्थिति में R3 ऐसे कैसे, R3 के स्थान पर कोई परिवर्तन नहीं है तो आप इसको ऐसे कैसे लिखते हैं। अब आप इसमें किसी के भी सापेक्ष, चाहे फर्स्ट कॉलम के सापेक्ष करिए प्रसार, चाहे फर्स्ट पंक्ति के सापेक्ष करिए प्रसार, आप प्रसार कर सकते हैं। आपने प्रसार R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर R1 के सापेक्ष प्रसार करा तो 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर 0 आ जाएगा, पहला शुरुआत का अंक है 0, शेष सभी शून्य हो जाएंगे, दूसरा है माइनस का 1 0, ये आ जाएगा अपना मान जो है तो देखिए 0 लेंगे, 0 के साथ में जो भी उपसारणिक आएगा उस सबका मान गुणा होने के बाद में, 0 से गुणा होने के बाद में सबका मान शून्य हो जाएगा, इसलिए शून्य लिख लेंगे। -1 लिया, यहाँ पर ये माइनस का 1 है और जो सेकंड का जो चिन्ह आएगा, जो मान आएगा इसका जो चिन्ह लेंगे वो माइनस का लेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इसको लेंगे तो इसके शेष इसको लेंगे और इस अवयव को लेंगे, उपसारणिक लेंगे, इस पंक्ति इस स्तंभ को और इस पहली पंक्ति को छोड़ने के अलावा। आप इसको लेंगे 0, 0 के सापेक्ष कुछ भी आए 1 0 1 1 और b ये आता उपसारणिक, लेकिन 0 से जब भी गुणा होती है कोई भी संख्या तो उसका मान शून्य हो जाता है, इसलिए उसको दर्शाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ माइनस माइनस प्लस का 1 हो गया, 0 को c प्लस 1 से गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा, -1 को 1 से गुणा करेंगे माइनस का 1 आएगा, लेकिन घटाएंगे तो माइनस माइनस का प्लस का 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 ही आएगा, 1 को इस संख्या से गुणा करेंगे तब भी वही संख्या, स्वयं जो संख्या थी वही संख्या प्राप्त हो जाएगी। इस तरीके से ये सिद्ध होता है। आप देखिए कि इस प्रश्नावली में विविध में चौथी प्रश्नावली की जो विविध है, इसके कोई प्रश्न है प्रॉब्लम हो तो आप फोन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, कमेंट्स डाल सकते हैं। देखिए अपन अब नेक्स्ट प्रश्नावली 5वीं का अध्ययन करेंगे, जिसमें
आव्यूह है, सारणिक है, दोनों प्रकार के सवाल चलेंगे। उसके कुछ नियम हैं, उनके बारे में अध्ययन करते हैं, क्योंकि पिछली बार एग्जाम में इसमें से परिभाषा ही पूछी थी उसने। तो परिभाषा पूछ सकता है, नियम पूछ सकता है कि उसका तात्पर्य क्या है, बार बार से वो शब्द आ रहा है तो उसका अर्थ क्या है, इसलिए संपूर्ण चीजें पढ़ना अनिवार्य है। देखिए व्युत्क्रम आव्यूह एवं रैखिक समीकरण, प्रश्न नाम ही 5 है, 5.1 डालेंगे। प्रश्न का नाम है व्युत्क्रम आव्यूह एवं रैखिक समीकरण। व्युत्क्रम आव्यूह एवं रैखिक समीकरण, इस प्रश्नावली का अपना ये नाम है। व्युत्क्रम आव्यूह के बारे में पढ़ेंगे और रैखिक समीकरणों को इन सारणिक और आव्यूह की मदद से किस प्रकार से हल करेंगे। पहला अपना व्युत्क्रमणीय आव्यूह, व्युत्क्रमणीय आव्यूह। व्युत्क्रमणीय आव्यूह, व्युत्क्रमणीय आव्यूह के बारे में अपन अध्ययन करेंगे, क्योंकि पिछले साल एग्जाम में भी एक पूछा है व्युत्क्रमणीय आव्यूह और अव्युत्क्रमणीय आव्यूह में क्या अंतर है, इसके बारे में अपन से पूछा था एग्जाम में। तो देखिए व्युत्क्रमणीय आव्यूह, तो क्योंकि अपन बार बार से व्युत्क्रमणीय आव्यूह की परिभाषा पढ़ेंगे तो उसके बारे में पता भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, देखिए कि कोई यदि किसी वर्ग आव्यूह a का जो सारणिक है उसका मान 0 के बराबर प्राप्त नहीं हो तो वह व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहलाता है। तो बिल्कुल सरल परिभाषा थी, इसमें कोई संशय नहीं है, क्वेश्चन भी सरल ही है। यदि किसी वर्ग आव्यूह, यदि किसी वर्ग आव्यूह a, यदि किसी वर्ग आव्यूह a की सारणिक एक बार मतलब सारणिक का जो मान है वो 0 के बराबर नहीं हो, नॉट इक्वल टू, ए सारणिक नॉट इक्वल टू हो तो आव्यूह ए व्युत्क्रमणीय है। व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहलाता है। तो ये आपके बोर्ड 2020 में पूछा है परिभाषा, जो आपको लिखवा रहे हैं व्युत्क्रमणीय आव्यूह। आप इसका उदाहरण पूछे तो आप कोई भी उदाहरण अपने मन से बना करके दे सकते हैं, और उस सारणिक का मान, उस आव्यूह का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो आप कोई भी अपने मन से भी एग्जाम्पल आप बना करके दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए आव्यूह ए आव्यूह में 2 3 4 और 5 है। इस सारणिक, ये कोई आव्यूह है, एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। तो व्युत्क्रमणीय आव्यूह है तो आप इस उदाहरण को सिद्ध करना है, क्योंकि ये व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। क्या कारण है इसका व्युत्क्रमणीय होने का? तब सारणिक ए, इसको सारणिक में बदल देंगे आव्यूह को,
इस सारणी का मान जब ज्ञात करोगे, आपको दो कोटि के सारणी का मान का पता है, 5 दूनी 10, 2 गुणा 5 माइनस 4 गुणा 3, तो क्या प्राप्त होगा? सारणिक ए का मान 5 दूनी 10 और 3 चौक 12, सारणिक ए नॉट इक्वल टू बराबर माइनस है, सारणिक ए का मान नॉट इक्वल टू 0, इसलिए अवयव ए व्युत्क्रमणीय अवयव व्युत्क्रमणीय अवयव तो देखिए कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हैं। व्युत्क्रमणीय अवयव और अव्युत्क्रमणीय अवयव में कोई लंबी चौड़ी परिभाषा नहीं है, सीधी सी एक ही परिभाषा है। यदि किसी वर्ग अवयव एक की सारणिक का मान ए सारणिक नॉट इक्वल टू 0 हो तो अवयव ए व्युत्क्रमणीय अवयव कहलाता है। आप एग्जांपल अपने मन से कोई भी संख्या ले सकते हैं और उसके सारणिक का मान ज्ञात करें तो उसका मान 0 नहीं होना चाहिए, व्युत्क्रमणीय अवयव कहलाता है। ये सारणिक एग्जांपल ले लिया, एक 1 2 3 4 5 एक व्युत्क्रमणीय अवयव है। सारणी के लिए सारणी के का मान ज्ञात किया तो -2 आया, इसका मान 0 के बराबर नहीं है, इसलिए व्युत्क्रमणीय अवयव कहलाता है। अव्युत्क्रमणीय अवयव की परिभाषा बिल्कुल सिंपल है, दोनों की परिभाषाएं एग्जांपल में परीक्षा में पूछी और उदाहरण में पूछे तो आप आराम से इसको हल करके और बता सकते हैं कि व्युत्क्रमणीय है या अव्युत्क्रमणीय है। ये चीज उसने अपन से पूछी है परीक्षा में, सिंपल सी बात है, अपन को पता होना चाहिए। परिभाषा है, परिभाषा तो शुरुआत में है तो इसको आराम से अपन को पढ़ना है। अव्युत्क्रमणीय अवयव, अगली जो नेक्स्ट है दो परिभाषाएं पूछी थी, व्युत्क्रमणीय और अव्युत्क्रमणीय। अव्युत्क्रमणीय अवयव तो देखिए अव्युत्क्रमणीय अवयव क्या है, इसके बारे में ये यदि किसी वर्ग अवयव यदि किसी वर्ग अवयव ए के सारणिक ए नॉट ए इक्वल टू 0 हो, सारणिक का मान 0 हो तो अवयव ए अव्युत्क्रमणीय है। अव्युत्क्रमणीय अवयव कहलाता है। तो आप कोई भी एग्जांपल अपने मन से ले सकते हैं, जैसे कोई अवयव ए लिया, ठीक है, कोई व्युत्क्रमणीय अवयव ले लिया। इसमें अब आप इस क्वेश्चन को एग्जांपल को करें तो देखिए एक अव्युत्क्रमणीय अवयव है। व्युत्क्रमणीय और अव्युत्क्रमणीय की परिभाषा बिल्कुल सिंपल है कि इसमें इस वर्ग अवयव में
आपको चेक करना है कि इस वर्ग अवयव की सारणिक क्या आएगी, तब इसको हल करेंगे। ये सारणिक ए बराबर क्या आएगा, अवयव को सारणी में बदलेंगे तो क्या है 2 4 3 और 6। इसका मान ज्ञात करें सारणी का, तो 3 दूनी 6 माइनस 4 गुना 2 3, तो क्या आ जाएगा सारणी ए बराबर 6 दूनी का 12 माइनस 3 चौक 12, 12 में से 12 घटाया 0, अतः सारणी ए बराबर 0 है। अतः अवयव ए अव्युत्क्रमणीय अवयव है। तो सारणी का मान शून्य प्राप्त हो जाए तो वह अव्युत्क्रमणीय अवयव कहलाता है। तो आप कोई भी एग्जांपल अपने मन से बना करके लिख सकते हैं। और ये पूछा था कि आप व्युत्क्रमणीय और अव्युत्क्रमणीय अवयव की परिभाषा लिखिए तथा उनके उदाहरण दे करके समझाइए। तो आप कोई भी उदाहरण अपने मन से बना लेंगे कि गुणा करने पर समान संख्या आए। ऐसे आप कोई भी मान सारणी में ले सकते हैं और उसमें ऐसी संख्या लेनी है जो गुणा करने पर समान प्राप्त नहीं होने चाहिए, जिससे वो घट जाए। अब देखिए अगला जो है अपन इसकी परिभाषा पढ़ेंगे। वह वर्ग अवयव का सहखंडज अवयव, वर्ग अवयव का सहखंडज अवयव, बिल्कुल सरल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी वर्ग अवयव, उस वर्ग अवयव के प्रत्येक अवयव का जो सहखंड है, जो सहखंडों के मान हैं, उन मानों से भी क्या दर्शा दें, अवयव प्राप्त, अवयव दर्शाएं तो वो सहखंड का अवयव कहलाता है। एडजेंट ऑफ ए कहलाएगा। यदि किसी वर्ग अवयव ए क्या है अपना टॉपिक है वर्ग अवयव का सहखंडज। सहखंडज अवयव तो क्या होगा, यदि किसी वर्ग अवयव, कोई भी वर्ग अवयव है, वो आपके ए बराबर ए आई जे एम गुणा एन वर्ग अवयव है, एन गुणा एन की सारणी ए के अवयव ए आई जे का सहखंड एफ आई जे हो तो वर्ग अवयव एफ आई जे का परिवर्त अवयव को
ए का सहखंडज आव्यूह कहते हैं। सहखंडज आव्यूह कहते हैं तथा इसे एडजेंट ऑफ ए एडजेंट ऑफ ए से व्यक्त करते हैं, से व्यक्त करते हैं। देखिए कि यदि किसी वर्ग अवयव है, उस वर्ग अवयव का सारणिक है और उस सारणिक के जो अवयव हैं ए आई जे का सहखंडज एफ आई जे, उस वर्ग अवयव एफ आई जे का परिवर्त जो सहखंडज के जो अवयव आएंगे उनका जो अवयव बनाएंगे उसका परिवर्त सहखंडज अवयव कहलाता है। एडजेंट ऑफ ए से व्यक्त करते हैं, एडजेंट बोलते हैं, ए से व्यक्त करते हैं। यदि कोई भी एग्जांपल अपन इसका ले सकते हैं, ए कोई अवयव है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 कोई भी वर्ग आ गया 3 क्रम का कोई वर्ग आ गया तो सारणिक ए क्या आएगा, तब इसका सारणिक में A12 A13 A14 12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 ये कोई सारणिक है। इस सारणिक में आपको इसके सहखंड ज्ञात करें। सहखंड क्या होंगे, सभी के सहखंड सभी अवयवों के सारणिक, ए सारणिक के सहखंड सहखंडों की सारणिक बनाएं। जो सहखंडों के जो मान आएंगे F11 का ज्ञात किया, F12 का ज्ञात किया, F13 का सहखंड बनेंगे। प्रत्येक अवयव के सहखंड, सभी अवयवों के सहखंडों को अपन को यहाँ पर लेना है। तो सारणी ए के सहखंड की सारणिक क्या आएगी, सहखंड का अवयव, सहखंड का वर्ग अवयव। तो क्या प्राप्त होगा, अपन ने इसको f से व्यक्त कर ले, f कोई अवयव है, तब इसमें क्या आ जाएगा f, वही तरीके से F11 F12 F13 F21 F23 22 F23 F31 F32 F33 ये कोई सहखंड बनाया है, सहखंडों का भी अवयव बना दिया अपन ने। अब इसका क्या करना है, एक एक शब्द पर विचार कीजिए। इसका परिवर्त का मतलब होता है F के ऊपर T, परिवर्त ज्ञात करते हैं। तो पंक्तियों को स्तंभ में, स्तंभों को पंक्तियों में बदल देंगे। ये जो अवयव है इसका परिवर्त एडजेंट ऑफ ए अवयव कहलाता है, सहखंडों का अवयव कहलाता है। F11 F12 F13 F21
F31 F32 एडजेंट ऑफ ए कहलाएगा। तो देखिए इस वर्ग अवयव का समझ लीजिए कि एडजेंट ऑफ ए आप कैसे ज्ञात करते हैं। यदि किसी वर्ग अवयव है, ठीक है, n गुणा n क्रम का कोई वर्ग अवयव है, तो सारणिक ए इसका सारणिक प्राप्त कर लेंगे, सारणिक बना लेंगे। परिवर्त ज्ञात करेंगे और परिवर्त से एक एक शब्द को देखिए सेकंड बना लेंगे। यह अवयव है, इसके प्रत्येक अवयव का सेकंड ज्ञात करेंगे। 9 सेकंड होंगे, उनका सारणिक बना लिया। सारणिक से इनका जो सेकंडों का जो अवयव है इस अवयव में से इस अवयव का क्या ज्ञात करें, परिवर्त। उसने कहा कि जो वर्ग अवयव बनेगा उसका क्या ज्ञात करो,